हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो अभी ना दोपहर का 2:30 या 3 बज रहा था और आज हमारे घर ना पूजा है। और ये ना पूजा था तो ये घर पे ही है, तो ये बाबू को पकड़ के सुला रहे हैं। क्योंकि अगर वो पूजा में जगह रहेगा ना तो वो सोने मतलब ढंग से बैठने नहीं देता है पूजा में। और पूजा इस चीज़ का है ना कि मतलब जो आजकल चले नहीं है वो शिव चर्चा जिसको बोलते हैं वो है। तो वो हमारे घर नहीं, मतलब दीदी करवा रही हैं ऊपर में। जैसे मेरी जेठानी ऊपर में रहती है ना, तो वही करवा रही हैं। तो बस अभी हम तैयार होके आ गए हैं ऊपर। तो यहाँ पे भजन स्टार्ट हो गया है, मतलब जो उनका गाना वगैरह होता है वो सब। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो अभी आपको हम सुनाते हैं थोड़ा सा गाना। जो मांगिए सब महादेव देंगे, क्योंकि आप उनकी शिष्या हैं। तो शिष्या को कैसे नहीं दया करेंगे? हमेशा दया करेंगे, हमेशा दया बरसाएंगे। थोड़ा सा कष्ट होता ही है, समय का पहिया चलते ही रहता है। महादेव नहीं होते कि हम दया नहीं करें। तो यहाँ पे उनके गाने के साथ मतलब भजन के साथ साथ ना उनका चर्चा भी होता है। जैसे सब लोग अपने अपने कहानी बताते हैं जिनके साथ मतलब जो भगवान पे आस्था रखते हैं। और जैसे कि मतलब कि उनके साथ जो चीज़ हुआ रहता है और उसमें वो भगवान को याद करते हैं और वो चीज़ पूरा हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। तो उस चीज़ को लेकर सब लोग अपनी अपनी कहानी यहाँ पे बताते हैं। और ये पूजा ना 2:30-3 बजे से स्टार्ट हुआ था, मतलब दोपहर के। तो ये करते करते ना शाम को मतलब से 6 साढ़े 6 हो ही गया था। तो इसके पहले ना यहाँ पे अभी पूजा चल ही रहा था। तो दीदी हमको बोले, जैसे दीदी पूजा पे बैठी थी तो दीदी बोली चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सभी लोग के लिए चाय बढ़ा रहे हैं। जैसे होता है ना कि मतलब पूजा खत्म होगा तो चाय पानी पी के और प्रसाद लेके सभी लोग जाते हैं। तो उसी तरह से चाय बना रहे थे। और यहाँ पे मतलब बड़े वाले बर्तन में बैठाए थे क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। और डिस्पोजल का ग्लास यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उतने सारे कप वगैरह तो होंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ लोग आई थी। तो यहाँ पे सारे कप को हम लगा देंगे। और चाय अभी मेरा खौल रहा था तो इसमें ना हमको डालना था इलायची, और इलायची हमको मिल नहीं रहा था। मतलब हम इधर देख रहे थे तो फिर हम दीदी के पास गए कि दीदी इलायची कहाँ है। तो दीदी वहाँ पे कीर्तन हो रहा था तो दीदी को सुनाई नहीं दे रहा था। तो हम इशारे में बात किए तो वो बताया कि वहाँ पे है। तो हम मिल गया मतलब यहाँ पे। तो इलायची जब हम वो डब्बे में निकाल लिया ना तो फिर हमको दिखा ना कि मिक्सी के जार में ना वो शायद खीर बनाई होंगी दीदी ना, तो मिक्सी के जार में इलायची को मतलब पीस के रखी हुई थी। तो बस हम वही वाला यूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि फिर वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसमें भी बहुत सारे बचे हुए थे। तो बस वहाँ पे हम इलायची ले डाल के अच्छे से कूट लेंगे। और ना हम चाय बनाने के लिए किचन में तो आ गए थे, लेकिन ना मेरा ध्यान उधर ही जो गाने वगैरह हो रहे थे ना, मतलब ना बहुत अच्छा लगता है जब किसी चीज़ का कीर्तन या गाना वगैरह होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम किचन में तो खड़े थे लेकिन मेरा ध्यान और मतलब उधर ही था। मतलब चाय बना रहे थे और बीच बीच में ना हमको उधर का गाना याद आ रहा था, तो अपने में मतलब गा भी रहे थे साथ में उन लोगों के। तो देखिए दीदी अभी पीछे से ना देख रही कि चाय हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ना अभी सब लोग जाने के लिए भी परेशान हो गए थे। कीर्तन तो अभी चल ही रहा था लेकिन अभी वो लोग मतलब जैसे कोई कोई बीच बीच में ना उठ के जाने लग रहा था। शाम का टाइम हो गया था तो किसी किसी को अपना मतलब बच्चे को ट्यूशन से लाना था, या मतलब हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ काम होते ही हैं। और शाम का और सुबह का टाइम तो हम लेडीज़ का ऐसा होता है ना कि बहुत बिजी चलता है, कुछ ना कुछ काम होते ही हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा चाय हो गए थे तो हम बीच बीच में ना, देखिए आप लोग, मेरा हाथ भी हिल रहा था क्योंकि उधर इतना सुंदर कीर्तन चल ही रहा था कि हम खुद को रोक नहीं पा रहे थे। तो बस मेरा हाथ ही चल रहा था। और इधर ना साइड में खीर बना के रखा हुआ था क्योंकि इसमें खीर मतलब प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हो गई थी मेरी चाय। तो काफ़ी मतलब खौल गया था, मतलब बहुत ज़्यादा था क्योंकि 30-40 लोगों के लिए बनाना था। तो ये छोटा छोटा कप भी था, तो मेरा हमको लगता है 2 लीटर इसमें हम दूध डाले थे। और थोड़ा सा हल्का सा पानी दिए थे क्योंकि खौल जाता है तो फिर कम होता है ना, इसीलिए हल्का सा हम पानी ऐड किए थे, नहीं तो हम पानी ऐड नहीं करते। और उसके बाद यहाँ पे हम चाय छन्नी लेके, और मतलब जैसे किचन में ना, जैसे अपना किचन का सबको पता होता है ना कि कहाँ पे क्या रखे हैं, मतलब आराम से हम लोग हर चीज़ कर लेते। और हम जैसे दूसरे किचन में, जैसे दीदी ऊपर में ही है मेरी, लेकिन हम मतलब बहुत कम ही आते हैं। जैसे किचन में तो कम ही हम ऐसे आएंगे, हम लोग बात बात करते हैं, लेकिन किचन का काम तो वहाँ का होता नहीं है मेरे से, मतलब करते नहीं हैं। तो जैसे छठ पूजा हुआ ये सब में हम बस किचन में आते हैं, या पूजा वगैरह कोई फंक्शन होता है तभी हम किचन में आते हैं।
तो यहाँ पे हमको ना उनका रखा हुआ कुछ मिलता नहीं है जल्दी, जैसे चाय पत्ती वगैरह ढूंढ ढूंढ के हम निकाले और उसके बाद डाले हैं, और हर चीज़ के लिए हमको पूछने जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे हमको देखिए ग्लास से हम चाय निकाल रहे थे क्योंकि हमको कलछुल मिल नहीं रहा था। तो हाथ यहाँ पे मेरी जल रही थी, तो हम मम्मी को जाके बोले थे कि मम्मी हमको कलछुल नहीं मिल रहा है, हमको कलछुल ढूंढ के दीजिए। तो मम्मी उठ के आई, वो भी ढूंढे लेकिन उनको भी मिला नहीं मम्मी को। तो क्योंकि ना जैसे सब लोग का रखने का तरीका अपना अपना होता है ना, कोई कहीं रखता है कोई, तो हम लोग मतलब स्टैंड वगैरह में देखे और जो ट्रॉली होती है बर्तन धो के रख, तो उसमें हमको दिखा नहीं। तो हो सकता है दीदी कहीं अंदर डाल के रखी होंगी, तो हमको दिखा नहीं। तो मम्मी बोली कि ऐसे ही छान लो ना ग्लास से। तो हम बोले मम्मी हाथ जल रहा है, और उसमें ज़्यादा चाय था तो उस तरह हम छान नहीं सकते थे वो पूरा बर्तन लेके। तो कोशिश तो किए हम लेकिन हुआ नहीं। तो फिर लास्ट में ना हमको मम्मी सस्पेन दिए जो जिसमें चाय बनता है डेली का। तो हम बोले उसी में आराम से करके और छान सकते हैं। तो फिर हम सस्पेन में छान के बड़े वाले बर्तन से, और उसके बाद हम उसमें डाले तो ईजी लगा, नहीं तो ग्लास में ना सही में हाथ मतलब हाथ जल रहा था। जैसे ना अपने किचन में आप कहीं भी कुछ भी रख दीजिएगा तो आपको दिमाग में सेट रहता है कि हम ये वाली चीज़ें यहाँ पे रखें, तो फटाक से आप निकाल लेंगे। और सबका अपना अपना जगह फ़िक्स होता है कि कौन कहाँ पे क्या रखता है, तो इस तरह से मतलब बड़ा थोड़ा दिक्कत होता है दूसरे के किचन में काम करने में। और तो बस अब क्या करें, जो भी था फटाफट से करके उसके बाद सारे चाय को छाने, और उसके बाद जाके हम मम्मी को दिए कि मम्मी इसको सबको दे दीजिए। तो फिर दोबारा जो चाय है ना बड़े पतीले में है तो वो ठंडा हो जाएगा, तब तक मतलब हम सर्व करने लगते कि एक लोगों को देने लगते तो फिर इधर का ठंडा हो जाता। तो हम जाके फिर मम्मी को दे दिए कि मम्मी आप सर्व करो, हम फिर छान के लाते हैं। उसके बाद ना मेरी चचेरी ननद भी आ गई थी किचन में, वो देखी कि हम अकेले परेशान हो रहे तो वो आके खड़ी हो गई थी, मतलब हेल्प की। उसके बाद सब लोग चाय पी के यहाँ पे पूजा वूजा करके, और मतलब कंप्लीट हो गया था। प्रसाद लेके सब लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे देखिए बाबू भी कूद रहा था, मोबाइल लिया था, वो उठ गया था। तो उसके मतलब थोड़ा देर के लिए हम उसको मोबाइल दिए थे क्योंकि परेशान कर रहा था। और मम्मी यहाँ पे सबको टीका सिंदूर सब लगा रहे थे। तो बस अभी हम भी जाएंगे और टीका मतलब सिंदूर लगवाएंगे, क्योंकि पूजा पाठ में सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मम्मी ना वहाँ का जो क्या बोलते हैं मतलब जो चढ़ा हुआ रहता है ना वो उठा रहे थे देने के लिए। और ये है जो बहुत अच्छा गाना गाती है, वही है। तो बस अभी हम जा रहे थे, तो मम्मी बोली थी कि आओ सिंदूर लगा देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ टीका लगा था, अब जा रहे हैं हम सिंदूर लगा के फिर प्रसाद लेके और नीचे चलेंगे। और अभी दोबारा से फिर से हम चाय चढ़ाए थे क्योंकि कुछ लोग बच गए थे। तो अभी पूजा खत्म हो गया, और ना 2-3 घंटे लगातार मतलब गाना इतना अच्छा लगता है ना मतलब वहाँ पे। और अभी आप लोग पसीना देख ही सकते हैं उसी में, ये लाल सिंदूर जैसे लग रहा है ना, बंदर जैसा मुंह हो गया है, पूरा फैल गया है पसीने से। तो खैर अभी हम ये प्रसाद लेके आए हैं, और अब चलते हैं, इसको खाओ के फिर मिलते हैं। आप मिलेंगे क्या, अब चलते हैं, ब्लॉग का एंड कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। और अब मन भी नहीं कर, अब जा रहे चेंज करेंगे और फिर खाना बनाना है, 7 बज गया है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।